वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। दुनिया भर में ओमिक्रॉन को लेकर फैलाई जा रही है दहशत, तो WHO ने की अपील। कहा, ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वेरिएंट, लेकिन इससे घबराने की नहीं है जरूरत। सऊदी अरब की होम मिनिस्ट्री ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र उठाने जा रही है बड़ा कदम। 1 फरवरी 2022 से सऊदी अरब के तमाम शहरियों और रिहायशियों के लिए ज़रूरी होगा बूस्टर डोज लगवाना। अफगान तालिबान ने ख़वातीन से मुताल्लिक़ लिया निहायत ही अहम, बड़ा और मुस्बत फैसला। बालिग़ ख़वातीन की रजामंदी के बगैर नहीं होगी शादी। ज़बरदस्ती या दबाव के जरिए लड़कियों को शादी पर मजबूर न करने का सुनाया फरमान। मशहूर हिस्टोरियन चमन लाल ने सावरकर की मुस्लिम और ईसाई दुश्मनी दुनिया को बताई। कहा, मुसलमानों और ईसाइयों से सावरकर को थी शदीद नफरत, समझते थे दूसरे दर्जे का शहरी। ममता बनर्जी की क़यादत में बनने वाले मुमकिना थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव। कहा, हमारे लिए दरवाज़ा खुला, बंगाल की तरह यूपी से भी होगा बीजेपी का सफाया, कांग्रेस को मिलेंगी 0 सीटें। टीम इंडिया के खिलाफ खेले जा रहे मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के बॉलर एजाज पटेल ने रकम की तारीख। एक ही इनिंग में 10 विकेटें लेने का अंजाम दिया कारनामा। ऐसा करने वाले बने दुनिया के तीसरे गेंदबाज। ये थे हेडलाइंस। हम बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दुनिया भर के मीडिया चैनल्स कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चीख कर आम लोगों में दहशत फैला रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने ये अपील की है कि ओमिक्रॉन से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे पहले ही कल ही WHO ने दोबारा लॉकडाउन लगाने के अंदेशों को दरकिनार करते हुए कहा था कि लॉकडाउन लगाना ओमिक्रॉन के मसले का हल नहीं है, बल्कि ओमिक्रॉन से मुकाबले के लिए वैक्सीनेशन बेहतर हल है। WHO की चीफ साइंटिस्ट स्वामिया स्वामीनाथन के मुताबिक अगरचे ये दुरुस्त है कि ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, ताहम लोगों को इससे घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कहना कबल अज़ वक्त है कि कोरोना वैक्सीन में तब्दीलियां करके उसे ओमिक्रॉन के खिलाफ मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला के ज़राए ने बताया है कि 1 फरवरी 2022 से सऊदी अरब के तमाम शहरियों और रिहायशियों को अपने इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ियती निज़ाम को महफूज बनाने के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाना ज़रूरी होगा। ज़राए ने वजाहत की है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक यानी डोज लगवाने के 8 महीनों बाद बूस्टर शॉट लाजमी हो जाएगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक हर शहरी को एक मुकामी एप्लीकेशन के ज़रिए अपने वैक्सीनेटेड होने की तस्दीक करना होगी, जिसके बाद ही वो किसी भी समाजी, इक़्तिसादी, तिजारती, सक़ाफ़ती, साइंसी, तफरीही या खेलों की तक़रीब में शिरकत कर सकता है। अफगानिस्तान के हुक्मरान तालिबान ने अफगान ख़वातीन से मुतालिक निहायती अहम और बड़ा ऐलान किया है। तालिबान के सुप्रीम कमांडर मुल्ला हैबतुल्लाह ने ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से खुसूसी फरमान जारी करते हुए बालिग़ ख़वातीन के निकाह के वक्त उनकी रजामंदी को ज़रूरी करार दिया है। तालिबान ने एक बयान में कहा है कि किसी भी औरत को ज़बरदस्ती या दबाव के ज़रिए शादी पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तालिबान की जानिब से यह बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब आलमी बरादरी मुस्तकिल तालिबान पर ख़वातीन को हुकूक देने, रोज़गार के मौक़े पैदा करने और आज़ादी इजहार की पासदारी जैसे मौज़ूआत को यकीनी बनाने पर जोर दे रही है। मुबस्सिरीन का कहना है कि अफ़गानिस्तान में बसने वाली ख़वातीन ने कभी भी उन हुकूक का मुतालबा नहीं किया। उनकी अव्वलीन तरजीह तालीम और रोज़गार है। इसराइल की जासूसी सॉफ्टवेयर की मदद से अब अमेरिका के सिफारतकारों और अमेरिकी कंपनियों की जासूसी किए जाने की खबर सामने आई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की हुकूमत के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक बैरून मुल्क काम करने वाले अमेरिकी सिफारतकारों को लाहक खतरात के सबब अमेरिकी हुकूमत NSO जैसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और जासूसी पर नई बहस शुरू की जा रही है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी इंतजामिया के 4 अरकान ने इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के मुलाजमीन के 9 मोबाइल फ़ोन इसराइली कंपनी के तैयार करदा सॉफ्टवेयर की मदद से नामालूम अफराद ने हैक कर लिए हैं। ज़राए का कहना था कि पिछले चंद महीनों के दौरान की जाने वाली हैकिंग की इन कार्रवाइयों में अफ्रीकी मुल्क युगांडा में तैनात अमेरिकी एहलकारों को निशाना बनाया गया।
अमेरिकी हुक्काम पर यह हमले इसराइली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अमेरिका को निशाना बनाने की सबसे बड़ी कार्रवाइयाँ हैं। इससे पहले अमेरिकी ओहदेदारों समेत दिगर कई मुमकिन अहदाफ मीडिया में सामने आए थे, मगर इस मौके पर यह वाज़ेह नहीं हो सका था कि हैकिंग की कार्रवाइयाँ कामयाब हुई थी या नहीं। कल जुमा की शाम मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के शुमाल में वाक़े कलंदिया फ़ौजी चौकी पर दर्जनों फ़लस्तीनी शहरियों और इसराइली फ़ौज के दरमियान झड़पें हुई। शहरी फ़ौजी चौकी की तरफ बढ़े और काबिज़ फोर्सेस पर पत्थर और मोलोटोव कॉकटेल फेंके। फ़लस्तीनियों ने चौकी पर काबिज़ फ़ौज की मुसलसल मनमानी इक़दाम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और काबिज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे भी लगाए। मुक़ामी ज़राए ने बताया कि काबिज़ फ़ौज ने चौकी को दोनों सिमतों से बंद कर दिया और शहरियों और गाड़ियों को वहाँ से गुजरने से रोक दिया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गए। इससे पहले अल-कुद्स के कारकुनों ने लोगों से जुमा की नमाज के बाद शाफात चौकी के करीब मुजाहरा करने की अपील की थी। इसराइल के साथ मुआहदे के खिलाफ जॉर्डन यानी उर्दन के अवाम ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन के अवाम भी इसराइल के खिलाफ उठ खड़े हुए और कुद्स की गाज़िब इसराइली हुकूमत के साथ पानी के बदले गैस के मुआहदे के खिलाफ ज़बरदस्ती एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड थे जिन पर मुआहदे को ख़त्म करने के नारे दर्ज थे। उर्दन के अवाम ने गुज़िश्ता जुमा को भी इस मुआहदे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया था। वाज़ेह रहे कि 22 नवंबर 2021 को जॉर्डन और इसराइल के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, जिसकी रूह से उर्दन इसराइल को सोलार एनर्जी देगा और उसके मुकाबले में इसराइल उसे पीने का साफ पानी मुहैया करेगा। تفعل للصوت هو اللي بيهتف ما بيموت، هو اللي بيهتف ما بيموت، وعلي علي عليها، وعلي علي عليها، ملعون اللي بده يلويها। इराक़ में पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज पर एतराज़ दर्ज कराने के लिए इराक़ी अवाम ने बगदाद के ग्रीन जोन में एहतजाजी मुजाहरा किया। मवाज़ीन न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक बगदाद के ग्रीन जोन में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन और इंतखाबी नताइज के खिलाफ ज़बरदस्त नारे लगाए। बाज़ मुजाहिरीन ग्रीन जोन में दाखिल होना चाहते थे, जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई और हम नताइज को कबूल नहीं करते। ग्रीन जोन में एहतजाज के मद्देनज़र इस इलाके के चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। मुजाहिरीन मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज की मुखालिफत और नताइज को कालादम करार दिए जाने का मुतालबा कर रहे थे। माली में एक बस पर दहशत गर्दों के हमले में कम से कम 31 अफराद हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। ज़राए ने हफ्ते के रोज़ बताया कि हमला माली के मशरक़ी शहर बंदिया गारा से कुछ ही फासले पर किया गया। माली की सूरत हाल 2012 में उस वक्त गैर मुस्तहकम हो गई थी जब तवारीक के दहशत गर्दों ने मुल्क के शुमाली हिस्से में वसी इलाकों पर कब्जा कर लिया था। बता दें कि माली में गुज़िश्ता कई महीनों से बागियों और सरकारी अफवाज के दरमियान झड़पें हो रही हैं, जिनमें अब तक दर्जनों आम शहरी भी मारे गए हैं। सीरिया यानी मुल्क शाम के जुनूबी सूबे इदलिब पर अमेरिका के ड्रोन हमले में एक शख्स जाँ बहक और 7 दीगर जख्मी हुए हैं। शाम के ज़राए का कहना है कि अमेरिकी ड्रोन ने अरिहा से अलमस्तोमा जाने वाली शाहराह पर एक मोटरसाइकिल पर 3 मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में एक मजदूर जाँ बहक और एक गाड़ी में सवार 7 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 3 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। अमेरिका ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान बारहा शामी अवाम को निशाना बनाया है। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में मशहूर हिस्टोरियन चमन लाल ने कहा कि सावरकर हिंदुस्तान की आज़ादी की 3 दफ़ात में से एक की क़यादत करते थे जो मजहब पर मुबनी आइडियोलॉजी थे। चमन लाल ने कहा कि सावरकर अपने हिंदुत्व में मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कोई जगह नहीं रखते थे। मुसलमानों और ईसाइयों के तई सावरकर का बहुत ही नफरत भरा रवैया था। जैन, बौद्ध, सिख को वो हिंदुत्व का हिस्सा समझते थे, लेकिन उस हिंदुत्व में मुसलमान व ईसाई उनके लिए दूसरे दर्जे के शहरी रहे, ऐसा नजरिया था। चमन लाल ने कहा कि सावरकर और महात्मा गांधी के रिश्ते भी अच्छे नहीं रहे। बता दें कि आज हिंदुस्तान की बरसर इख्तिदार पार्टी बीजेपी और आरएसएस सावरकर को सच्चा मुहब्ब वतन मानते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, तो वहीं कई सेक्युलर पार्टियां और हिस्टोरियन सावरकर को एक हिंदुत्ववादी चेहरा, मुसलमानों और ईसाइयों से नफरत करने वाला और आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकने वाला शख्स बताते हैं। समाजवादी पार्टी के सदर और यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरबराह और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की क़यादत वाले तीसरे मोर्चे में शामिल होने का ऑप्शन उनके लिए खुला है। अगले साल होने वाले यूपी असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को चैलेंज देने के लिए एक स्टेज बनाने में बिजी अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में बरसर इख्तिदार पार्टी बीजेपी का सफाया हो जाएगा, जैसा कि बंगाल इलेक्शन में ममता बनर्जी ने उनका सफाया कर दिया था। अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के झांसी में कहा कि मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, जिस तरह से उन्होंने बंगाल में बीजेपी का सफाया किया, यूपी के लोग भी उसी तरह बीजेपी का यहां से सफाया कर देंगे। उन्होंने कांग्रेस को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि आवाम उन्हें वोट नहीं देगी और आइंदा इलेक्शन में कांग्रेस को 0 सीटें मिलेंगी। पहुंच गया पेट्रोल 100 के करीब पहुंच गया। एक ऐसी सरकार है, सोचो गरीब की थाली से, गरीब की जेब से पैसा लेकर के, उनकी जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रही है। आपका पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रही। एक सिलेंडर गरीबों को मिला था, उज्ज्वला के नाम पर सिलेंडर सबको मिल गया। अब बताओ सिलेंडर भरवा पा रहे हो कि नहीं भरवा पा रहे हो? अब तो ये नाम बदल देना चाहिए, उज्ज्वला नहीं, इसका नाम बुझना योजना कर देना चाहिए। हमारी भालू जनता ने पूरा समर्थन दिया, सब विधायक जीत गए, लोकसभा के सांसद जीत गए। बताओ हमारे किसान भाइयों, आपके हाथ क्या लगा? कुछ मिला इनकी सरकार में? इसलिए बुंदेलखंड की जनता में देख रहा हूं पिछले 2 दिन से, जब से चला हूं बांदा से, तब से समर्थन दिखाई दे रहा है। और इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद कर देगा बुंदेलखंड। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा कि उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगते हुए ज़रूरी क़वानीन वापस लिए हैं, तो आप ये भी तस्लीम करें कि जिन किसानों की शहादत हुई है वो भी आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए उन शहीद किसानों के अफराद ख़ानदान को आप मुआवजा अदा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। माफ़ी क्यों मांगी? किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे थे? माफ़ी इसलिए मांग रहे थे कि उन्होंने ये जो 3 कानून लागू करे वो गलत थे। 3 कानून लागू किए, इसीलिए तो किसान बाहर निकले थे। तो आपने अगर एक्सेप्ट किया है कि आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो किसानों की मृत्यु हुई है वो भी आपकी जिम्मेदारी है, और इसलिए आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। मान लो आप कहते हो कि ठीक है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तब भी हिंदुस्तान के 700 किसानों की मृत्यु हुई है। मैंने आपको अभी कहा कि पंजाब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मगर हमने कर दिया, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार अगर 700 लोगों को 25 लाख 30 लाख रुपए देना चाहे, कोई ये बड़ी बात नहीं है। ये मतलब ह्यूमैनिटी के तौर पे ये दे देना चाहिए, मगर नहीं देना चाहते हैं।
किसानों की जो दूसरी इश्यूज हैं, हम तो पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि सरकार कुछ करेगी। हम दबाव ज़रूर डालेंगे, बट इंटेंशन उनका सही नहीं। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और सीनियर कांग्रेस लीडर अशोक चव्हाण ने राहुल गांधी की जानिब से कोरोना मुतासरीन को मुआवजा देने के मुतालबे की हिमायत करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से हुई हलाकतों का सही आंकड़ा मोदी सरकार देश के सामने रखे और कोरोना से महरूकीन को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण इस महामारी के भयंकर महामारी से जो भी आप लोगों ने देखा, महसूस किया, पूरे विश्व भर में इसके जो भी परिणाम हमें दृश्य दिखाई दिए, उसके बारे में राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता, एक बहुत ही अध्ययनशील और समझदारी से अपनी भूमिका रखी है। पूरे भारतवर्ष को इसका पता है और उन्होंने आज इस महामारी को लेकर बहुत शुरू में ही केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि इसके आर्थिक परिणामों के बारे में जरूर सरकार सोचे और वक्त पे कदम उठाए। पर आप देख रहे हैं कि इस विषय को गंभीरता से केंद्र सरकार ने नहीं लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि इस महामारी का भयंकर परिणाम ये सबको उठाना पड़ा और खास करके गरीब जो लोग हैं उनको इसका भयानक आर्थिक सामना करने की नौबत आ गई। आज राहुल जी फिर से उन्होंने इस विषय को पार्लियामेंट के जरिए और पार्टी के जरिए ये लोगों के सामने रखा है। हमारी राहुल जी ने जो मांग की है, प्रमुख मांगे जो हैं, उसमें 2 चीजों का जिक्र किया है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में कई राज्यों में लोग बड़े पैमाने पे उनके निधन हो गया, मौत हो गई कोरोना के कारण। राहुल जी ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्य जो है, खास करके, वैसे तो सभी राज्यों ने जितने लोगों की मौत हुई है उसके आंकड़े स्पष्ट करने चाहिए, और खास करके बीजेपी शासित जो भी हमारे राज्य है उन्होंने सही प्रमाण जो बताना चाहिए कि कितने लोगों की मौत हुई है। हम लोगों ने देखा कि कहीं राज्यों में चिताएं जलती हुई देखी, नदी में लोगों के लाशें को बहते हुए हमने देखा है। ये बड़े दुख की बात है और हमारी यही मांग है कि इसकी सच्चाई देश को मालूम होनी चाहिए, लोगों के सामने सही आंकड़े आने चाहिए कि महामारी के कारण कितने लोगों की मौत हुई है। और दूसरी बात जो राहुल जी ने कही है वो बात बिल्कुल सही है कि ऐसे महामारी के कारण जिन व्यक्तियों की मौत हुई है उनके परिवार को 4 लाख रुपए तक मदद करने की भूमिका इस हर राज्य के शासन ने करनी चाहिए। ये मांग राहुल जी ने की है, बिल्कुल सही है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि कांग्रेस शासित राज्य तो निश्चित तौर पर करेंगे ही, पर बाकी अन्य राज्यों ने भी राहुल जी ने जो अपील की है उसको ध्यान में रखते हुए 4 लाख रुपए उस फैमिली को मिलने चाहिए जिसके परिवार से कोई व्यक्ति कोविड के कारण मौत हुई है जिसकी। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी लीडर गोपाल राय ने आज बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि भाजपा ने दिल्ली वालों को 2 तोहफे दिए हैं, एक कचरों के 3 पहाड़ और दूसरा तोहफा हर गली नुक्कड़ पर वसूली। भाजपा ने 15 साल में दिल्ली वालों को 2 तोहफा दिया, 2 गिफ्ट दिया। पहला गिफ्ट है दिल्ली को 3 पहाड़ दिया 15 साल में, कूड़े का पहाड़ दिया 15 साल के अंदर, और दूसरा हर गली के अंदर वसूली का धंधा शुरू किया। गिफ्ट के अंदर कहीं भी मकान बनाने के लिए, लिंटर बनाने के लिए आप ईंटा गिराओ, ईंटा खड़कता है, बाद में वसूली करने वाला पहुंच पहले जाता है। एमसीडी के अंदर 15 साल में कूड़े का पहाड़ और भ्रष्टाचार का अंबार, ये 2 गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को दिया। इस बार, पिछली बार जब हम चुनाव लड़े, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे एमसीडी का, नया चुनाव था, अनुभव नहीं था, सीख रहे थे, लेकिन हमने इस बात को सीखा है कि दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली को चमकना है, दिल्ली को अगर खूबसूरत बनाना है, दिल्ली को अगर स्वस्थ बनाना है, दिल्ली को अगर आगे बढ़ाना है, उसके लिए जरूरी है दिल्ली की साफ सफाई। और इसलिए दोस्तों, आज से ये जो एमसीडी में बदलाव का अभियान हम शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए हमें गली गली जाना है, हर बूथ के अंदर जाना है, हर मंडल के अंदर जाना है, हर वार्ड के अंदर जाना है, विधानसभा के अंदर जाना है, चारों तरफ जाकर के जनता को एक ही बात बतलाना है कि जिस तरह से
दिल्ली के अंदर आपने एक होकर के दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार था, दिल्ली सरकार में जो भ्रष्टाचार था, उसे मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल को नेतृत्व दिया। अब एमसीडी में बदलाव का नंबर आ गया है, एमसीडी में बदलाव की जरूरत आ गई। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जा रहे मुंबई टेस्ट मैच में तारीख रकम हुई है। न्यूजीलैंड के लिए बॉलर एजाज पटेल ने इंडियन इनिंग के सभी 10 विकेटें हासिल करते हुए ये तारीख रकम की है। इसी के साथ उन्होंने भारत के अजीम स्पिनर अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। मुंबई टेस्ट की पहली इनिंग में एजाज पटेल टीम इंडिया के सभी 10 खिलाड़ियों को आउट करते हुए ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे बॉलर बन गए हैं। उनसे पहले ये कारनामा इंग्लैंड के जिम लेकर और इंडिया के अनिल कुंबले ने किया था। एजाज पटेल ने इस टेस्ट में 47 ओवर 5 गेंदें फेंकी, जिसमें 12 मिडन रहे। इन ओवरों में उन्होंने 119 रन दिए और 10 विकेटें हासिल की। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दुनिया भर में ओमिक्रॉन को लेकर फैलाई जा रही है दहशत, तो WHO ने की अपील। कहा, ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वेरिएंट, लेकिन इससे घबराने की नहीं है जरूरत। सऊदी अरब की होम मिनिस्ट्री ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र उठाने जा रही है बड़ा कदम। 1 फरवरी 2022 से सऊदी अरब के तमाम शहरियों और रिहायशियों के लिए ज़रूरी होगा बूस्टर डोज लगवाना। अफगान तालिबान ने ख़वातीन से मुताल्लिक़ लिया निहायत ही अहम, बड़ा और मुस्बत फैसला। बालिग़ ख़वातीन की रजामंदी के बगैर नहीं होगी शादी। ज़बरदस्ती या दबाव के जरिए लड़कियों को शादी पर मजबूर न करने का सुनाया फरमान। मशहूर हिस्टोरियन चमन लाल ने सावरकर की मुस्लिम और ईसाई दुश्मनी दुनिया को बताई। कहा, मुसलमानों और ईसाइयों से सावरकर को थी शदीद नफरत, समझते थे दूसरे दर्जे का शहरी। ममता बनर्जी की क़यादत में बनने वाले मुमकिना थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव। कहा, हमारे लिए दरवाज़ा खुला, बंगाल की तरह यूपी से भी होगा बीजेपी का सफाया, कांग्रेस को मिलेंगी 0 सीटें। टीम इंडिया के खिलाफ खेले जा रहे मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के बॉलर एजाज पटेल ने रकम की तारीख। एक ही इनिंग में 10 विकेटें लेने का अंजाम दिया कारनामा। ऐसा करने वाले बने दुनिया के तीसरे गेंदबाज। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।